हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 11th के आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो लेसन है केमिस्ट्री का, उसका वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें मैंने जितना ऑब्जेक्टिव लिया है ये तो आपके सिलेबस को कंप्लीट तो करेगा ही, इसके साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना मिसयूज किया ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए मैं आज का क्लास शुरू करती हूँ। देखिए, पहला है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या, उसका जो एटॉमिक मास क्या होगा उस परमाणु का। तो देखिए, जो उसका एटॉमिक मास होता है तो इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 9 है और न्यूट्रॉन 10 है और इसका योग को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। तो इसका हम योग निकालेंगे तो 9 + 10 कितना होगा, तो 19। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए 19। ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी 19 आंसर होगा राइट। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट है रेडियम। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो देखिए, रेडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या दिया है 88 और इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया है 226 यानी 226 है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है कि कितना होगा क्रमशः। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि इसका होगा जो न्यूट्रॉन की संख्या 138 और जो प्रोटॉन की संख्या होगा वह 88 यानी 88 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, ए। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या दिया है 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि 4 होगी, 4। फिर देखिए अगला प्रश्न है, के यानी पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। पोटेशियम का दिया है परमाणु संख्या 19 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 40। तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19 होगा, 19 इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी की 18। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या M है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए, परमाणु संख्या Z दिया है और परमाणु द्रव्यमान संख्या M दिया है, तो उसके जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि M - Z, यानी द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या घटाते हैं जो कि न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 17 किसका होता है, परमाणु संख्या क्लोरीन का। तो परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कि 18 न्यूट्रॉन होते हैं, 18 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो यह 1s का दिया है पावर 2, फिर 2s का 2 और 2 फिर 6 और 2d 10 और यहाँ पर 3s2, यह जो संभव नहीं है आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 1s का पावर 2, 2s का पावर 2 और फिर 2 फिर 6 दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब इसकी यह किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी Na और Na का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम का होता है आपका
जब सोडियम एक त्याग देता है क्लोरीन के साथ संयोग करके तो यह अस्थायी हो जाता है 8। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 20 जो होता है कैल्शियम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है उसका, तो उसका क्या होता है 2 8 8 और 2, यानी 2 और फिर 8 8, तो हो गया आपका 8 8 16 और 2 18 फिर 2 20, यानी परमाणु क्रमांक 20 वाले जो होता है कैल्शियम, उसका यह होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 2। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो धातु तत्व के लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह 2 8 8 और 2, जो कि कैल्शियम का है। कैल्शियम एक धातु तत्व है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 17 और उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक संरचना वही पूछा जा रहा है, कितना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 8 3, 2 8 3, 8 2 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन है, जो ऑप्शन में दिया है, तो आयन सोडियम आयन। वैसे तो सोडियम का केवल पूछा जाता है 2 8 1 होता है, और आयन हो गया मतलब वह अपने बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसे त्याग देता है, और किसके साथ त्यागता है, वह संयोग करता है तो क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका आयन पूछा जाए तो 2 8 होगा, यह अष्टक प्राप्त कर लेता है क्लोरीन के साथ संयोग करके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 2 8। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। स्वर्ण पत्र पर किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने, जो नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में जो न्यूक्लियस होता है, तो उसकी खोज की थी, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि उन्होंने अल्फा किरणों का खोज किया था, अल्फा किरण का खोज किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा वाला से निम्न कक्षा वाला में आता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो उसका जो ऊर्जा होता है वह निकलता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। यह देखिए अफवाह का यह सिद्धांत है, तो इसमें देखिए यह जो दिया है, तो इसके विन्यास जिसमें हर्न के सिद्धांत का पालन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, जो यहाँ दिया है 1 और फिर यहाँ 3, जो कि हर्न के नियम का पालन नहीं कर रहा है, यह जो दिया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जैसे सोडियम का हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 और 1 होता है, 2 8 1, तो जो अंतिम में होता है इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये दोनों को जोड़कर इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 8 2 10 हो गया, तो 10 ये कोर इलेक्ट्रॉन है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 1। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन अब पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 2, या जो होगा लास्ट में 2 वह संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और जो आगे होता है लास्ट वाले कक्षा को छोड़कर उसके पहले वाले कक्षा को जोड़कर उसका कोर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, और लास्ट वाला जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो जिससे कि हम यानी वैलेंसी निकालते हैं, और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। एक परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या 19 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको हम जोड़ देंगे, योग होता है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 39। फिर देखिए अगला प्रश्न है, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, तो तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो
एक तत्व की परमाणु संख्या 13, और 13 किसका होता है? एल्युमिनियम, जो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक उसका संख्या होता है परमाणु संख्या 13। तो इसका देखिए निकालेंगे तो 2 होगा हमारा, फिर 8 होगा और 3 होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, तो इसको तो हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लास्ट जो बचता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 3 जो ऑप्शन में दिया है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना प्रश्न रहा, तब तक के लिए आप इन सभी को याद कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न लेकर आऊँगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।